गुर्जरों के टैंक पर सूर्यवंशी कुशवाहा माली भी उखाड़ेंगे पटरियां। सूर्यवंशी कुशवाहा और माली आरक्षण के लिए 12 सितंबर 2022 को राजस्थान दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक भरतपुर और गंगापुर के बीच में उखाड़ेंगे रेल की पटरियां। सूर्यवंशी कुशवाहा, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य आदि समाजों की महापंचायत सवाई माधोपुर में पटरी उखाड़ने का संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने रूट का किया ऐलान। जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में स्थित शिवम गार्डन सर्किल आलनपुर पर संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डी.के. कुशवाहा के अनुसार कुशवाहा फुले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सूर्यवंशी कुशवाहा, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य आदि समाज सवाई माधोपुर की 12% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी द्वारा कहा कि भरतपुर में हमने 12% आरक्षण को लेकर 12/6/2022 को चक्का जाम किया। जो चक्का जाम आंदोलन 16/6/2022 तक चला, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन हम सभी लोग हार मानने वाले नहीं हैं। पहले हमने रोड जाम किया, फिर हमने 28/7/2022 को धौलपुर कुशवाहा महापंचायत में रेलवे ट्रैक जाम के लिए 12/9/2022 को तारीख का ऐलान किया। आज हम घोषणा करते हैं कि 12/9/2022 को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को भरतपुर और गंगापुर के बीच में जाम करेंगे और इसी रूट पर स्थान की घोषणा समय के रहते 12/9/2022 कर दी जाएगी। आरक्षण संघर्ष समिति के मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा जयपुर ने कहा कि राजस्थान में कुल आरक्षण 64% है, जिसमें सभी समाजों को आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली की कुल जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो कुल आबादी की 12% से 15% है। इसलिए हमें 12% से 15% आरक्षण मिलना चाहिए। कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली आदि समाजों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि कुशवाहा समाज का एक भी प्रशासनिक सेवा में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कुशवाहा समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, अतः कुशवाहा समाज सहित अन्य जातियों को 12% से 15% जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। संयोजक श्री वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि हम और हक और अधिकार के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आरक्षण लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुशवाहा, माली, सैनी आदि समाज के वक्ताओं ने आरक्षण को लेकर मंच में अपने विचार व्यक्त किए। आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक श्री छुट्टन लाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष माली समाज जयपुर एवं श्री भवानी शंकर माली, सदस्य राजस्थान धरोहर संघ विभाग और श्री रघुवीर सिंह सैनी हिंडौन, पप्पू प्रधान अलवर, श्रीमती मीरा प्रधान, भगवान सिंह सैनी ने भी आरक्षण को लेकर विचार रखे। मुख्य सचिव श्री बदन सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान प्रदेश का दौरा किया है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है। समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। राजस्थान कुशवाहा फुले फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री रामप्रसाद कुशवाहा ने कहा कि हमारा समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित है और गरीब हालत में के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा भी नहीं चला पाते हैं, इसलिए हमें 12% आरक्षण मिलना चाहिए। संघर्ष समिति की प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती हेमलता कुशवाहा ने कहा कि आरक्षण से आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। मीटिंग समापन की घोषणा संघर्ष समिति के जिला कैलाश नारायण सैनी ने की। इस अवसर पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं पूर्वी CL सैनी, परशुराम कुशवाहा, मीरा सैनी, मोहर सिंह सैनी, शैलेंद्र कुशवाहा करौली के साथ साथ रामप्रसाद चहल कुशवाहा, TL राजावत, रामस्वरूप सेवला कुशवाहा आदि हजारों सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज बंधुगण उपस्थित रहे। आरक्षण से संबंधित ज्ञापन दिया। कुशवाहा, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य समाज बंधुओं ने एकजुट होकर कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को मुख्यमंत्री सरकार के नाम ज्ञापन दिया। चारों ओर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद रहा। अशोक सम्राट के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा, करौली माली टाइगर्स के हीरो श्याम सुंदर माली एवं कुशवाहा धौलपुर लॉयंस फोर्स और खानवा के योद्धाओं का कहना है कि हमने देश की सेवा की है, प्राणों को हथेली पर रखकर अब हम समाज की सेवा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कुशवाहा जी और बदन सिंह कुशवाहा जी और इस प्रांगण में जितने भी मेरे भाई बंधु, बुजुर्ग, बच्चे और मेरी माता बहनें और मेरी बेटियां जितनी भी उपस्थित हैं, आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सबको सप्रेम अपना राम राम करती हूं। राम राम शाह। देखिए, बात आरक्षण की चल रही है और आपने बहुत वक्ताओं से सुना है कि आरक्षण हमें चाहिए। वो तो चाहिए हमें। अगर समाज का विकास करना है, अगर बच्चों के सपनों को उड़ान देनी है और अपना मान सम्मान पाना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो है आरक्षण। क्या है? आरक्षण। आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं
और लड़ते रहेंगे कब तक, जब तक हमें ये आरक्षण नहीं मिल जाता। यहाँ पुरुषों की सारी बातें चल रही है, मेरी माता बहनें भी यहाँ बैठी हैं। मैं खास तौर से आप लोगों से ही मिलने आई हूँ। मैं भरतपुर से चलकर आप लोगों से यहाँ मिलने आई हूँ। आप लोग यहाँ देर से बैठी हुई हैं, लोगों के भाषण भी सुन रही हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है? आए ये महिलाएं ये सोच रही हैं कि यहाँ आरक्षण की बात चल रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही बात है ना कि इसमें हम कर क्या सकते हैं? और मेरे भाई बंधु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। तो आज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हमारे समाज से संबंधित नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, प्रेरणा कहीं से भी मिले, उसको अर्जित कर लेना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। तो कटरा थल सीकर में एक आंदोलन किया किसानों ने, और वो आंदोलन बहुत साल चला। कई साल किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई, बिल्कुल सफलता हासिल नहीं हुई। तब इस असफलता को देख करके 4 महिलाएं आगे आई। कितनी महिलाएं आई? 4 महिलाएं आगे आई, और उन 4 महिलाओं ने उस आंदोलन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। वो 4 महिलाएं कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक थी रमा देवी, एक थी किशोरी देवी, और एक थी उत्तमा देवी, और एक थी फूला देवी। इन 4 महिलाओं ने उस बागडोर को संभाला।